यह तो आप जानते हैं कि नीम करौली बाबा जी प्रेम, भक्ति और सरलता के प्रतीक थे। उनके दर्शन का सार सब पे राम का भाव था। उनके प्रातःकालीन चिंतन को शब्दों में बांधना कठिन है, क्योंकि उनकी शिक्षा अनुभूति पर आधारित थी। फिर भी उनके जीवन वृत्तांत और भक्तों के अनुभवों के आधार पर हम उनके प्रातःकालीन मनन के विषयों की कल्पना कर सकते हैं। नंबर 1, आत्मसमर्पण और कृतज्ञता। सूर्योदय के साथ बाबा जी का दिन भगवान के प्रति आत्मसमर्पण और कृतज्ञता के भाव से आरंभ होता होगा। वे शायद सूर्य को परमेश्वर के प्रकाश के प्रतीक के रूप में देखते होंगे, जो अंधकार को दूर कर रहा है। वे इस नए दिन के धन्यवाद करते होंगे और ईश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करने का संकल्प लेते होंगे। नंबर 2, दुनिया के कल्याण की कामना। अपने प्रार्थनाओं में वे संसार के कल्याण की कामना करते होंगे। वे गरीबों, बीमारों और दुखियों के लिए प्रार्थना करते होंगे। उनका लक्ष्य संपूर्ण मानवता के कष्टों को कम करना रहा होगा। नंबर 3, अपने भक्तों का श्रवण। अपने प्रातःकालीन चिंतन में वे अपने भक्तों का भी श्रवण करते होंगे। वे उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं को जानने का प्रयास करते होंगे और उन्हें मार्गदर्शन देने की इच्छा रखते होंगे। नंबर 4, दर्शन के प्रसार की इच्छा। बाबा जी शायद इस बात का भी चिंतन करते होंगे कि कैसे वे अपने दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। वे चाहते होंगे कि हर कोई प्रेम, भक्ति और आत्मज्ञान के मार्ग पर चले। नंबर 5, आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्वास। अपने दिन की शुरुआत में वे शायद कुछ समय आत्मनिरीक्षण में भी लगाते होंगे। वे ये विचार करते होंगे कि वे किसी प्रकार से स्वयं को और विकसित कर सकते हैं और ईश्वर के अधिक निकट हो सकते हैं। नंबर 6, सरल जीवन और कर्म योग। अपने चिंतन में वे सरल जीवन और कर्म योग के महत्व को भी रेखांकित करते होंगे। उनका मानना था कि भौतिक सुखों में ना फंसकर कर्म करते रहना ही जीवन का सार है। इन विचारों के आंतरिक बाबा जी प्रकृति से भी प्रेरणा लेते होंगे। सूर्योदय का सौंदर्य, पक्षियों का कलरव, पेड़ों की हरियाली, ये सब उन्हें ईश्वर की महिमा का बोध कराते होंगे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल कल्पनाएं हैं। वास्तव में बाबा जी के प्रातःकालीन चिंतन क्या होते थे, यह तो वही जानते थे, लेकिन उनके जीवन और उपदेशों के आधार पर हमें ये अनुमान लगाने में सहायता मिलती है। जय नीम करौली।